जय हिंद। आप सभी को डिफरेंशियल का सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका इस वीडियो का रहा कि एफ वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो देन फाइंड dy अपॉन dx। यहां आपको प्रथम क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और आपको निकालना है तो फाइंड dy बाई डी एक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे गिवन y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy डिवाइड बाई डी एक्स, और इसको हम लोग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी दोनों तरफ डी डी लगा, नीचे डी एक्स लिखा गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि dy अपॉन डी एक्स, यानी यहां चेन रूल हमें सेट करना होगा, यानी साइन एंगल में एक्स स्क्वायर है तो नीचे आपको एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि साइन हटेगा तो डी एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे लिख देना होगा। फिर यहां गुना करेंगे डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाला डी एक्स रहेगा, यानी ऐसे भी पावर 2 हट जाएगा तो डी एक्स नीचे बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां साइन का डीसी हमें निकालना है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं कि कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंगल जो रहेगा वो तो आपको रखना ही होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का डीसी आप जानते हैं कि 2 गुना में एक्स के पावर जितना रहेगा उसमें से 1 घटा देते हैं, तो यानी 2x हो जाएगा। इसको पहले रख लिया जाए, यानी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका रहा। अब देखिएगा कि इसी तरह अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाएं, सेकेंड क्वेश्चन में करें क्या, सेकेंड क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि यहां रूट एक्स दे दिया जाए, सेकेंड क्वेश्चन है रूट एक्स वाई इक्वल टू साइन रूट एक्स है, तो देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसको। चलिए इसको मिटाकर हम सेकेंड वाले को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग जो दिया गया है वो पहले लिख लेंगे, जो दिया गया है उसको एक बार लिख लिया जाए। यहां लिखेंगे कि गिवन y इक्वल टू साइन रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट यदि किया जाए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर यहां आप डीसी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स। हम लोग ऐसे अगर लिखें तो चेन रूल से हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी चेन रूल क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा कि एंगल में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जितना रहेगा, जो टर्म रहेगा वही टर्म को नीचे लिखना होगा। जब नीचे लिखेंगे वही टर्म आपको ऊपर भी लिखना होगा, और नीचे ये वाला dx लिख देंगे। जैसे देख लीजिए यहां ध्यान दीजिएगा कि d साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स का डीसी जो होगा ये रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो रूट एक्स लिख देंगे यहां इनटू रूट ओवर एक्स का डीसी ये dx वाला बगल में रख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि dy अपॉन dx जो होगा ये साइन का डीसी रूट एक्स के रेस्पेक्ट में आपको कॉस आएगा, यानी कॉस रूट एक्स हो जाएगा। और यहां देखिए कि रूट एक्स का डीसी जो होता है 1 अपॉन रूट 2x होता है, यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स।
अब ध्यान दीजिए कि 1 से इतना में गुना कर दें, ऐसा नहीं सोचना है कि रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल होगा, ये एंगल में है नहीं कटेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा इतना, यानी dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, यानी cos ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। अभी भी ये गलती ना करिएगा कि रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल करना है, अभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए इस दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 10 आपको ax है और फाइंड dy बाई dx निकालना है। तो ध्यान दीजिए इसको भी इसी तरह बनाना होगा। एक बार इसको मिटा दें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 3 जो है वो देखिए, गिवन y इक्वल टू 10ax। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा dy अपॉन dx और यहां हम लोग d10, पानी पे चल रहा है मार्कर, धुंधला दिख रहा है, चलिए 10ax डिवाइड बाय dx। अब इसको चेन रूल लागू कीजिएगा तो ये हो जाएगा d 10ax और यहां देखिएगा कि एंगल में 10 का एंगल में जितना है वही चीज नीचे रखना होगा, ax इनटू फिर क्या होगा ax डिवाइड बाई dx। अब ये dy अपॉन dx 10 का dc आपको sec स्क्वायर ax हो जाएगा और यहां देखिए कि a गुना में रखेंगे तो dx डिवाइड बाई dx होगा, ये कैंसिल आप कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, तो ये a पहले लिख देंगे, इसलिए dy अपॉन dx जो होगा वह a पहले आ जाएगा, a इंटू sec स्क्वायर ax। ऐसे बनाना होगा तब तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो इसको 10 का dc कितना होता है sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर ax लिख देंगे, x का कोफिशिएंट a है तो ये पहले गुना में रख लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अगर 2 नंबर में आपको पूछा जाए तो इस तरह से बनाकर दिखाना होगा, इसलिए इसको लिखा जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि y इक्वल टू आपको रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स। अब इसका कैसे निकालेंगे डीसी, ये समझिए। यहां लिखेंगे गिवन y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स, हमें डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां dy अपॉन dx लिखेंगे, ये dc रूट ओवर साइन एक्स है, सॉरी 10 लिख रहे थे, यानी साइन एक्स है और नीचे dx लिखेंगे। अब dy अपॉन dx यहां गौर कीजिएगा कि रूट के अंडर में जितना है उसको एक से समझा जाए तो वही चीज तो नीचे होना चाहिए, साइन एक्स रूट के अंडर वाला जो होना चाहिए। अब यही चीज को यहां लिखना होगा इंटू डी साइन एक्स और dx।
समझे? यानी आपको रूट ओवर साइन एक्स का डीसी अगर पूछ रहा है तो रूट ओवर साइन एक्स पहले लिखना होगा, उसके बाद रूट के अंदर में जो भी रहेगा वो नीचे लिखना होगा, फिर यही चीज को यहां लिखना होगा, उसके बाद डीएक्स लिखना होगा। अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स। ये जानते हैं कि रूट ओवर एक्स का डीसी, आप ये जानते होंगे कि रूट एक्स का डीसी जो होता है वह 1/2 रूट एक्स होता है। ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, यानी रूट के अंदर एक्स है तो एक्स नीचे है ना। अब यही चीज तो यहां है कि रूट के अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स नीचे है, तो इसका डीसी 1/2 रूट ओवर साइन एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए साइन का डीसी कॉस एक्स होगा, कॉस को ऊपर रख लिया जाए डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहां कॉस ऊपर आ जाएगा यानी कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मिटा रहे हैं। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए y इक्वल टू रूट अंडर, यहां ऐसा लिख दिया जाए, मान लीजिए कि ये साइन ही है और फिर रूट के अंडर में भी रूट साइन एक्स लिख दिया जाए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू रूट ओवर साइन रूट एक्स और देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, यानी डीवाई बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां गिवन दिया गया है y इक्वल टू रूट ओवर साइन रूट एक्स, और यहां आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया जाए ना, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां देखिए कि dy अपॉन डी एक्स, यहां डीसी ऑफ, आप जानते हैं कि ये रूट ओवर रूट साइन एक्स है, यही चीज आपको ये लिखना होगा, रूट के अंदर जितना चीज है उसको यहां लिख लिया जाए एक बार। तो यहां तो हमने लिख लिया, लेकिन गुना में भी यही चीज को लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इतना का डीसी लेना है तो रूट के अंदर जितना है उतना तो नीचे होना चाहिए, जब नीचे होना होगा तो यहां भी होगा, तो यहां भी लिखना होगा, यानी साइन रूट ओवर एक्स। अब देखिए कि साइन के एंगल में आपका रूट एक्स है तो रूट एक्स डी रूट एक्स नीचे लिखना होगा, फिर ये चीज यहां लिखेंगे कि रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, यानी ये चीज तो आपको करना ही करना है। अब देखिए कि डीवाई बाई डी एक्स, अब इसका आप डीसी जानते हैं कि इसका डीसी क्या होगा, यानी रूट ओवर साइन रूट एक्स है, तो जानते हैं इसको एक्स समझकर चला जाए, यानी रूट के अंदर में जितना है उसको साइन समझा जाए, तो साइन यदि समझिएगा तो क्या होगा कि 1/, साइन एक्स को, साइन रूट एक्स को एक्स समझ लीजिए लेंगे तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स का मतलब आपको साइन रूट एक्स। चलिए यहां तक तो सही है। यहाँ साइन का डीसी क्या होता है, एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डीसी आपको कॉस रूट एक्स होता है और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है। अब यहां रूट एक्स से काटने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये एंगल में है, ये डिवाइड में है, ये कटेगा नहीं भाई, तो इसको ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए। तो गुना जब कीजिएगा dy अपॉन डी एक्स, तो ये ऊपर आपका रहा कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई नीचे 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा, और ये रूट एक्स को पहले लिख दिया जाए
और साथ में ये जो है रूट ओवर साइन रूट एक्स, ये चीज आप लिख सकते हैं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है y इक्वल टू, यहां ऐसा लिख दिया जाए कि 10x² या फिर एक्स स्क्वायर तो बतलाए हैं, x के पावर 3 यदि रहे तो देन क्या होगा ये देखा जाए। यानी y इक्वल टू 10x के पावर 3 है, एंगल में x के पावर 3 दिया गया है, तो आप चेन रूल ही लागू कीजिएगा। चलिए यहां देखिएगा, यहां गिवन y इक्वल टू 10x3, यहां हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, यहां लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये dy अपॉन dx और d10 x³ डिवाइड बाई dx³ हो जाएगा। फिर ये चीज यहां लिखिएगा x³ डिवाइड बाई dx, ये डायरेक्ट हम सेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए dy अपॉन dx जो है वो क्या है, तो dy अपॉन dx देख लिया जाए। यहां देखिएगा कि 10 का डीसी हमें लेना है, यानी 10 का डीसी जब हम लेंगे, या एंगल है x³ तो x³ के रेस्पेक्ट में तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर। एंगल x³ है तो एंगल x³ रहेगा। फिर x³ का डीसी तो 3 गुना में x के पावर क्या होगा, 3 से 1 घटेगा 2। अब इसको पहले रख दिया जाए तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, 3x² इंटू सेक स्क्वायर x³, ये चीज होगा। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, ये 6 था तो 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू, यानी सेक x², एंगल में x² है, इसका डीसी कैसे लिया जाए ये समझ लीजिए। एक बार इसको मिटाने दीजिए, रफ की कर दे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देंगे गिवन y इक्वल टू सेक x²। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू 2x। अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा डीसी ऑफ सेक x² और x² के रेस्पेक्ट में फिर यहाँ डीसी ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ dy अपॉन dx, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का डीसी जो हमें लेंगे, यानी सेक स्क्वायर करें सेक x का डीसी। देखिए एंगल जो है आपका x² है, तो सेक x² का डीसी जो होगा, सेक x² है, सेक स्क्वायर x नहीं है, तो सेक का डीसी क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो एंगल जितना है उतना रहेगा, एक सेक x इंटू 10x, यानी एंगल तो x² है, x² है वो रहेगा। अब यहाँ देखिए x² का डीसी आपको 2x हो जाएगा, 2x को पहले लिख लीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा कि 2x इंटू सेक x² इंटू 10x², ये आप लिख सकते हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, यहां मान लीजिए कि यहां आपको ऐसा लिखा जाए कि e टू द पावर x और 10 इनवर्स x, तो इसका डीसी हम लोग कैसे लेंगे, u इंटू v पे है। चलिए इसको भी देख लिया जाए। देखिएगा
लिख देंगे गिवन, चूंकि y इक्वल टू या गिवन लिखना है लिख सकते हैं, गिवन y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू 10 इनवर्स x, ये चीज हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट करना है तो लिखना ही पड़ेगा कि y इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार ये इस बात को लिख दिया जाए, बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में डी आई डबल एफ लिख कर डैश दे दीजिए थोड़ा, और विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दीजिए। ये होगा dy अपॉन dx, यहां हम लोग u इंटू वी का इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे, u इंटू वी का। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन जब निकालिएगा तो ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। तो dy अपॉन dx है, इसको e टू दी पावर x को गुना में रखिए, d से आप 10 इनवर्स x का ले लीजिए, और जब 10 इनवर्स x को गुना में रखिए तो e टू दी पावर x का dc ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि dy अपॉन dx जो है e टू दी पावर x 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 10 इनवर्स x हो जाएगा, और e टू दी पावर x का dc, e टू दी पावर x का dc e टू दी पावर x होता है 10 इनवर्स x का dc 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए ये गुना कीजिएगा तो dy अपॉन dx, यहाँ गुना कर दिए e टू दी पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसको गुना में लिख दीजिए e टू दी पावर x इंटू 10 इनवर्स x। तो ये आप 8 नंबर क्वेश्चन को उतार सकते हैं। चलिए उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा सोचिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे कि e टू दी पावर x, और यहां भी क्या लिखे थे 10 इनवर्स ना, अब लिख दिया जाए यहां e टू दी पावर x और a के पावर x ये, और साइन x, ये 3 फंक्शन है आपका, तीनों फंक्शन गुना में है, इसका डीसी लिया जाए, कैसे लिया जाएगा। तो यहां देखिए कि 3 फंक्शन वाले को हम लोग डीसी कैसे लेते हैं ये समझा जाए, थोड़ा मिटा देने दीजिए। देखिए 3 फंक्शन वाले को कुछ क्वेश्चन पीछे भी बतलाया गया है, पिछला वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन बतलाया गया है, यहां ध्यान दीजिए। गिवन y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू ए के पावर x और साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देखिएगा dy बाई dx, यहाँ आपको जिसका डीसी लेना होगा उसका डीसी, किसी का डीसी लीजिए, लेकिन जो बचा हुआ फंक्शन है उसको गुना में रखना है। यानी साइन का यदि हम चाहें तो इसका डीसी ले रहे हैं, ये दोनों गुना में रहेगा, ए के पावर x और ए के पावर x, और डीसी हमें सिर्फ साइन का ले लेना होगा। अब यहाँ प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखिए कि साइन x का तो डीसी हो गया, तो साइन x ए के पावर x गुना में रहने दीजिए, और डीसी आप ले लीजिए e टू दी पावर x का, और फिर इसी तरह आपको e टू दी पावर x और साइन x गुना में रखा जाए, ए के पावर x का डीसी ले लिया जाए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि यह dy अपॉन dx, ये e टू दी पावर x ए के पावर x और साइन का डीसी आपको cos x हो जाता है, ए के पावर x इंटू साइन x ये होगा, और e के पावर x है, तो e के पावर x है, यहाँ ध्यान दीजिए कि e के पावर x है, इसका डीसी हम लोग e के पावर x ही लेते हैं, और e टू दी पावर x साइन x, और a के पावर x है तो a के पावर x लॉग a हो जाएगा इसका डीसी। यानी a के पावर x का जो आपका डीसी होगा वह a के पावर x जब रहे तो a के पावर x इंटू लॉग a होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और इससे अगर कॉमन लेना चाहें तो e के पावर x और a के पावर x कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि सभी के साथ मिलेगा, तो ये कॉमन आ गया तो क्या बचा cos x, इससे भी e के पावर x और a के पावर x कॉमन हो गया तो sin x, और यहां भी कॉमन आ गया तो क्या बचा sin x इंटू लॉग a बचा। इतना चीज आपको बचा है,
ये 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।